सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ये क्वेश्चन है तुम्हारा 2014 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन टफ नहीं है। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया कि भाई ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। मतलब कोई भी एक फार्मर क्या कर रहा है, कोई भी एक फार्मर एक पाइप को कनेक्ट कर रहा है, किसके साथ? फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक, इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल टैंक हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक सिलिंड्रिकल टैंक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यह है सिलिंड्रिकल टैंक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तुम्हारा कोई भी एक पाइप कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक एक पाइप कनेक्ट कर रखा है, ताकि यहाँ से तुम्हारा क्या है, वाटर वहाँ पे जा सके। ठीक है, वाटर फ्लो हो सके। तो देखो which is 10 मीटर इन डायमीटर, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है। देखो इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है 2 मीटर डीप, यानी हाइट दिया है 2 मीटर। ठीक है, इसका भी कुछ दिया हुआ है, पाइप का क्या दिया हुआ है, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो हमको निकालना क्या है, इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इज एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में कितना पानी वहाँ पे गिर रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर, यानी इसके ये बोल रहा है तुम्हारा स्पीड के बारे में। वाटर का स्पीड कितना है, देखो यहाँ पे वाटर का स्पीड कितना है, वाटर का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल कम्प्लीटली। अभी हमको निकलना है भाई कौन सी टाइम पे ये पूरा टैंक वाटर से क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये टैंक वाटर से कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है, तो दैट मीन्स वो कितना वॉल्यूम कवर करेगा, ये पूरा सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे जितना भी वाटर गिरेगा, वो वाटर कहाँ से आ रहा है, तुम बोलोगे इस पाइप से, तो दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इक्वल होना पड़ेगा किसकी, इस पाइप का वॉल्यूम का। इतना तो समझ में आता है, क्योंकि इसका पूरा पाइप का वॉल्यूम का उतना वाटर यहाँ पे गिरने पर ये फिलअप हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा इस पाइप का वॉल्यूम। हो गया, तो दैट मीन्स हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तुम बोलोगे ये भी सिलिंड्रिकल है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे इसका भी हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या निकालना है हमको, टाइम निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको इसकी वॉल्यूम देखो, यहाँ पे पाई दिया हुआ है, एच दिया हुआ कि नहीं, तुम बोलोगे हाँ एच दिया हुआ है। ठीक है, एच दिया हुआ है कि नहीं, तुम बोलोगे बिल्कुल दिया हुआ है, कितना 2। आर दिया हुआ है, हम बोलेंगे बिल्कुल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर, तो यानी आर भी दिया हुआ है, तो इसके प्रॉब्लम नहीं है, यह हो गया, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी पाइप के बारे में देखो, पाइप पे क्या दिया हुआ है, निकलना क्या है हमको। ठीक है, पाइप के तुम बोलोगे रेडियस दिया हुआ है, हम बोलोगे हाँ दिया हुआ है, यानी अगर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस दिया हुआ है। अभी हाइट देखो, हाइट का मतलब क्या है। ठीक है, अगर इस पाइप को तुम ऐसे खड़ा कर दोगे, ऐसे, तो हाइट क्या बन जाएगा यहाँ ये, लेकिन यहाँ पे ये जो पूरा डिस्टेंस है पाइप का, उस डिस्टेंस को ही हम बोलेंगे क्या, हाइट। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, हाइट। इतना तो समझ में आता है। अभी डिस्टेंस देखो, स्पीड होता है तुम्हारा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय क्या होता है, टाइम। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4। ठीक है,
तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, देखो डिस्टेंस को अभी हम d नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे h, हम डिस्टेंस को क्या लिखेंगे h। देखो अगर डिस्टेंस को h लिखेंगे, टाइम को क्या लिखेंगे t इक्वल टू कितना 4, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, h की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू टी, 4t, यानी हमको h का भी वैल्यू मिल गया। ये दोनों साइड पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम हमारा h का वैल्यू क्या हो जाएगा 4t, तो दैट मीन्स हम t का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देखो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन पहले हम जो सिलिंड्रिकल टैंक है, यहाँ पे बोला गया कि सिलिंड्रिकल टैंक, उसका लिख लेते हैं, उसका डायमीटर जो भी हुए उसको लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द टैंक, डायमीटर ऑफ द टैंक, तो टैंक का डायमीटर कितना दिया हुआ है, तुम बोलोगे टैंक का डायमीटर दिया हुआ है तुम्हारा 10 मीटर, कितना 10 मीटर। तो देयरफॉर हम रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस कितना बन जाएगा, तुम बोलोगे बिल्कुल इसका आधा, आधा कितना होता है, तुम बोलोगे 5 मीटर, ठीक है। देखो टैंक का अगर हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए, तुम बोलोगे भाई रेडियस चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है, लिख लो हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है तुम्हारा 2 मीटर, हो गया इतना, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, अभी जो पाइप है पाइप का लिख लेते हैं, ठीक है। पाइप का क्या दिया हुआ है, तुम्हारा पाइप का दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर ऑफ द पाइप। पाइप का डायमीटर तुम एक काम करो कैपिटल डी लिख सकते हो, ठीक है। तो पाइप का डायमीटर क्या कितना दिया हुआ है, तुम बोलोगे 20 सेंटीमीटर, तो यानी यह तुम्हारा रेडियस, देयरफॉर रेडियस कितना बन जाएगा, रेडियस कैपिटल R लिखो, कैपिटल R बन जाएगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या है मीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर। एक काम करो मीटर में कन्वर्ट कर लो, प्रॉब्लम क्या है भाई, हो गया तुम्हारा मीटर, कैंसिल आउट करो 0 0, तो बन जाएगा तुम्हारा 1/10 मीटर, किसका, पाइप का रेडियस, ठीक है। अभी हमको और क्या दिया हुआ है, तुम बोलोगे स्पीड, स्पीड कौन सा स्पीड, सिर्फ स्पीड लिखोगे क्या, कुछ तो लिखो स्पीड के साथ। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द वाटर, फ्लोइंग वाटर, एंड स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, समझा करो भाई, ये वाटर स्पेलिंग है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द, स्पीड कितना दिया हुआ है, तुम बोलोगे 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक काम करो, स्पीड का फॉर्मूला हम पहले बता दिया है भाई, डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, इसका h, कितना क्या लिखेंगे h, तो यानी h बाई टी इक्वल टू 4 किलोमीटर। अभी देखो यहाँ पे किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे हम हर एक को यहाँ पे लिखा मीटर में, यानी 4 को देखो, 4 को अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा, इंटू 1000, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने पर इंटू 1000, तो इतना हो जाएगा तुम्हारा मीटर पर आवर। आवर को सेंस क्यों करना है, जो आंसर आएगा वो आवर में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 4000 मीटर्स पर आवर, ये हो गया तुम्हारा गिवन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे तुम्हारा दोनों का वॉल्यूम सेम कर देंगे। एक काम करो, और ये पे यहाँ से तुम h का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे तुम क्या करो h का वैल्यू निकाल लो, h बाई टी, तो यानी h इक्वल तो कितना बन जाएगा 4000 t, 4000 नॉट 400, यानी 4000 t मीटर पर, सॉरी ये तुम्हारा h सिर्फ मीटर हो जाएगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि h क्या है, डिस्टेंस है और हाइट है, तो वो क्या होता है, उसका यूनिट होता है सिर्फ मीटर। तो 4000 t मीटर हो गया पूरा कंप्लीट, हमने जो लिखना था पहले वो लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे, ठीक है। पहले एक काम करो,
सिर्फ इतना लिख लो, यहाँ पे तो थोड़ी ना जगह है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, उसके बाद दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके टी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, लिख लो। सो अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, दोनों का क्या इक्वल करेंगे, तुम बोलोगे हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे, ठीक है, कर लेते हैं। Therefore now volume of the water in the pipe equal to volume of the tank। यानी हमने क्या किया, पाइप की अंदर का जो वाटर है उसका वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पाइप इक्वल हो जाएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ठीक है। तो यानी वॉल्यूम ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे पाइप का रेडियस क्या है, तुम बोलोगे कैपिटल आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा टैंक, यह हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई को तुम कैंसिल आउट करो, आर स्क्वायर, कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे 1/10, यानी 1/10 इंटू 1/10, ठीक है। एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू है तुम्हारा 4000 टी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू 5। और एच का वैल्यू कितना है, स्मॉल एच का वैल्यू देखो कहाँ पे है, 2, स्मॉल एच का वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट करो, इसको इससे कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 40t, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 5 5 25 इंटू 2, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40, इतना आवर, ठीक है। तो एक काम करो, 2 से डिवाइड करो 40 को, कितना बनेगा 20, 5 से सिर्फ और कर सकते हो, 5 5 जार 25, 5 4 जार 20, इतना आवर। हाँ, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो। और तुम क्या कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन, यानी 4 1 जार 4, नीचे 4 1 जार 4 प्लस 1, इतना आवर। यानी इतना आवर के बाद ये पूरा जो टैंक था वो क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इस सीरीज में जितना भी इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है पूरा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तुम लोग जो पढ़ रहे हो ना, उसी रूटीन से अच्छे से पढ़ाई करो, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सिर्फ इस सीरीज को अगर तुम देखोगे ना, तुम्हारा लेवल, हम भाई प्रॉमिस करते हैं तुम्हारा लेवल कुछ अलग होने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ भाई हम जल्दी से इस सीरीज को ख़त्म कर पाए, ताकि तुम लोग भी कुछ हेल्प कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, जो भी है कुछ करो भाई, ताकि हम बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक। मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई कोई भी काम, तुम्हारा एग्ज़ाम और कुछ भी, उसमें सक्सेस होने के लिए ना एक रीज़न चाहिए, हमको क्यों चाहिए, ठीक है। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर तुम लोग देख के अगर मुझे मतलब बोल रहे हो सर ये सही है वो सही है, तो हम 10 काम छोड़ के हम वीडियो बनाने में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी सही है ना, तो कमेंट पे बता दो भाई, ताकि हम जल्दी से देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, जस्ट पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई करोगे, ये सीरीज खत्म करो, ठीक है, उसके बाद बहुत ये तो सिर्फ 3 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत क्वेश्चन हम देने वाला हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करो भाई, थैंक यू।